नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड रहेंगे। तो आप इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में जुड़ने के लिए मेरे YouTube चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और जो डेली सुबह 8 बजे अपनी क्लासेज होती है उसका आप निःशुल्क फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और फैक्ट के साथ अपना तैयारी को मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करते रहे। और दोस्तों, प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कल की अपनी जो प्रश्नोत्तरी थी उसमें अपन ने एक पर्सन का गलत आंसर दिया था, वो था डूरंड कप से रिलेटेड। तो उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1888 में डूरंड कप की पहली बार स्थापना हुई थी। तो वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो आंसर गलत था, तो उसको भी आप क्लियर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपना पहला प्रश्न रहेगा। फर्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यह आपको बताना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड अपन ने प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी में शामिल किए हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यह आपको बताना है। पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो चलिए दोस्तों, इजी रहेगा आपके लिए। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो अवार्डों से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही ईजी साबित होगी, लेकिन फिर भी आप कितना स्कोर करते हैं वो भी बताना। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की इसकी शुरुआत हुई थी सन 1985 यानी 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना 1985। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, यह आपको बताना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, यानी किसको दिया जाता है, यह आपको बताना है कि ये खिलाड़ी को, तो किसको दिया जाता है? ओलंपिक खिलाड़ी को। इनमें से आप में ओलंपिक खिलाड़ी को, निर्णायक को, प्रशिक्षक को या फिर राष्ट्रीय लेवल के स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए, वो ये भी आपके लिए बहुत ही इजी प्रश्न रहेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टडी किया है अवार्डों से रिलेटेड तो ये इतना आसान प्रश्नोत्तरी रहेगी आपके, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये अवार्ड प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, ये कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यह आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यह आपको बताना है। तो दोस्तों, वेरी इजी प्रश्न रहेगा आपके लिए। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, यह आपको बताना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1985, 1997, 1961 और 1991 इनमें से कौन सी डेट को अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई, यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1961, 1961 को अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो भी बताना, और प्रश्नोत्तरी कैसे लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यह आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। और दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको हिंट के रूप में थोड़ा बहुत बताऊं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पूर्व नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम रहेगा दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये किसका नाम था, तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 4, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, और प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1991-92 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, यानी 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, के बिड़ला खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। के बिड़ला खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों नॉर्मली आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो के बिड़ला पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। तो ऐसे पुरस्कार को भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड रखते हुए ध्यान रखना जरूरी होता है। तो के बिड़ला खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। तो 1989, 1990 और 91 और 92 इनमें से कौन सी डेट को के बिड़ला खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1991 यानी 1991 को के बिड़ला खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे और आप अपनी तैयारी को शानदार और जानदार बना सकते हैं। स्पोर्ट्स पेपर यानी सेकंड पेपर से रिलेटेड अपन ने अपने चैनल पे लगभग 50 वीडियो अभी तक डाल दिए हैं। अगर आप उनसे सभी को देखते हैं तो आपकी तैयारी और भी शानदार रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई यह आपको बताना है। माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई, माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई यह आपको बताना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों माका ट्रॉफी की फुल फॉर्म होती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसे अपन माका ट्रॉफी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो माका ट्रॉफी की पहली बार शुरुआत कब हुई थी, प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। आप भी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे ताकि आपकी तैयारी का भी पता लगता रहे। तो माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1956-57 के अंदर माका ट्रॉफी की शुरुआत हुई। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1956-57 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है यह आपको बताना है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं माका ट्रॉफी, यह आपको ध्यान रखना है। माका ट्रॉफी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है यह आपको बताना है। किसे प्रदान की जाती है यह आपको बताना है। तो माका ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है, देश को, राज्य को, विश्वविद्यालय को या राष्ट्रीय स्कूल को यानी नेशनल स्कूल को किसको प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों माका ट्रॉफी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रतिवर्ष यानी प्रतिवर्ष के 1 वर्ष के खेल प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 1 वर्ष के खेल प्रदर्शन के आधार पर माका ट्रॉफी यूनिवर्सिटी को दी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों अपना, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार की शुरुआत राजस्थान में कब हुई यह आपको बताना है। महाराणा प्रताप खेल स्पोर्ट्स अवार्ड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत राजस्थान में कब हुई यह आपको बताना है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार की शुरुआत राजस्थान में कब हुई। तो दोस्तों थोड़ा बहुत भी अगर आपने स्टडी किया है तो ऐसे प्रश्न बहुत वेरी इजी यानी बहुत ही आसान रहते हैं और एक प्रश्न स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार की शुरुआत राजस्थान में कब हुई और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का 1982-83 यानी 1982-83 के अंदर महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार की राजस्थान में शुरुआत हुई। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1982-83, ये आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर सही रहेगा दोस्तों 1992-83। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 9। और दोस्तों जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए आज ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी और आप कितना स्कोर अचीव करवाते हैं 30 में से, वो भी आप लास्ट में अपना स्कोर को शेयर करते रहे। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 9, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है यह आपको बताना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है यह आपको बताना है, कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो चले दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है और इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में प्रदान की जाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 25 लाख। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पूर्ण नाम था और उसमें 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसमें 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, अब प्रेजेंट टाइम में इसमें 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, अपना प्रश्न नंबर 10 रहेगा अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये आपको बताना है। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत मैंने आपको पहले बता दिया कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, प्रश्न नंबर 10, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में राशि प्रदान की जाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 15 लाख रुपए। चले दोस्तों, और इससे पहले पूर्व में इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले इसमें 5 लाख रुपए दी जाती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11, और ज़रूर आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर भी कमेंट करते रहे ताकि आपको अपना तैयारी का भी पता चलता रहे। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया, ये आपको बताना है। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार यानी राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्रथम बार कब प्रदान किया गया ये आपको बताना है। जो लगभग अब इस टाइम ये नहीं दिए जाते हैं, लेकिन प्रथम बार जब इसको दिया गया था तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया है। तो राजस्थान खेल रत्न प्रथम बार कब इसकी शुरुआत हुई थी ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1995-96 यानी 1995-96 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा तो प्रश्न नंबर 11 का 1995-96 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की प्रथम बार शुरुआत हुई थी। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी प्रशिक्षक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी प्रशिक्षक यानी कोच कौन है जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कोच या प्रशिक्षक कौन है ये आपको बताना है। तो इनमें से आपको बताना है OM नाम्बियार, रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज, BI फर्नांडिस और वरुण सिंह, इनमें से सही आंसर बताना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट भी रहेगा प्रथम विदेशी प्रशिक्षक जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। और प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों BI फर्नांडिस। BI फर्नांडिस प्रथम विदेशी, ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम विदेशी है जिसे क्या प्रदान किया गया था, तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है, और वेरी इजी भी रहेगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1986 यानी 1985-86 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1985। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 14। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अपना प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 14, किस वर्ष खेल पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया गया है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, खेल पुरस्कारों की जो वर्तमान में राशि दी जाती है वो किस वर्ष बढ़ाई गई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आपको कि जो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसकी कितनी राशि थी, पहले तो वो 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन अदर जितने खेल पुरस्कार थे उनकी 5 लाख रुपए थी। तो अब इसको बढ़ाकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की राशि 25 लाख रुपए, बाकी पुरस्कारों की 15 और 10 लाख रुपए के लगभग कर दी गई है। तो ये राशि कब बढ़ाई गई थी ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 14,
किस वर्ष खेल पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसको प्रश्न नंबर 14 का 2020 में खेल पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों 2020 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। और दोस्तों ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आज की प्रश्न उत्तरी कैसी लगी वो भी, और आप अगर मेरे प्रश्न उत्तरी से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप ज़रूर RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपकी इस मोटिवेशन का भी फ़ायदा मेरे को मिलता रहे। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। कौन सा विश्वविद्यालय माका ट्रॉफी 2020 का विजेता है? ये आपको बताना है माका ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन है। यहाँ पे दोस्तों 2020 या 2021 की जो इसमें मिला है ये माका ट्रॉफी। तो माका ट्रॉफी मैंने पहले बता देता कि ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को दी जाती है और ये प्रति वर्ष दी जाती है, ये भी ध्यान रखना है, प्रति वर्ष दी जाती है। तो इस वर्ष 2020 यानी 2020-21 की माका ट्रॉफी का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय है? और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। यह आपको ध्यान रखना है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को माका ट्रॉफी 2020 यानी 2020 की विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रहेगी दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? करंट से रिलेटेड प्रश्न भी रहेगा दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, करंट से रिलेटेड प्रश्न भी रहेगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 15, 25, 12 और 37 इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? और प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 12 खिलाड़ियों को दिया गया। सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 खिलाड़ियों को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 17। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 राजस्थान से कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 है ये राजस्थान से कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा, टोटल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, उसमें से राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये आपको बताना है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 17 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जो राजस्थान से 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान से कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, और उनमें से 2 खिलाड़ी कौन है? तो एक अवनी लेखरा, ये भी आपको ध्यान रखना है, अवनी लेखरा, और दूसरा रहेगा वो रहेगा कृष्णा नागर, ये आपको ध्यान रखना है। तो कृष्णा नागर और अवनी लेखरा को राजस्थान से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए चुना गया। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना खेल पुरस्कारों के लिए प्रति वर्ष किस तारीख को आवेदन के लिए जाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रति वर्ष खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन कब लिए जाते हैं, ये आपको बताना है कि जो जितने भी अवार्ड मिलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये जो भी अवार्ड मिलते हैं उसके लिए नॉमिनेशन की डेट क्या है प्रति वर्ष, ये आपको बताना है कि किस तारीख को आवेदन लिए जाते हैं, यानी नॉमिनेशन की डेट क्या है, ये आपको बताना है। और वेरी इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष नॉमिनेशन किया जाता है खेल पुरस्कारों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 19। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19। और दोस्तों आज की प्रश्न उत्तरी कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे, और आपका कितना स्कोर हुआ वो भी आप 30 में से लास्ट में अचीव कर पाते हैं वो भी बताइए, क्योंकि आज की प्रश्न उत्तरी मेरे हिसाब से बहुत ही आसान रहेगी और आपका स्कोर भी इसमें अच्छा होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 19। राजस्थान से किस प्रशिक्षक को पैरा
स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। राजस्थान से किस प्रशिक्षक को यानी कोच को पैरा स्पोर्ट्स यानी पैरा एथलीट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो राजस्थान से किस प्रशिक्षक को पैरा स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इसका प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, OM नाबियार, गोपाल सैनी, RD सिंह और प्रोफेसर अजमेर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों RD सिंह को पैरा स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है राजस्थान से, ये आपको ध्यान रखना है। तो RD सिंह सही आंसर रहेगा दोस्तों। पैरा स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले प्रशिक्षक कौन है, तो RD सिंह। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, RD सिंह द्वारा प्रशिक्षित एथलीट कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। RD सिंह द्वारा प्रशिक्षित यानी कोचिंग दिया हुआ एथलीट, इनसे जो प्रशिक्षण प्राप्त एथलीट कौन है, RD सिंह से प्रशिक्षित एथलीट कौन है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि राजस्थान से RD सिंह को पैरा स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रशिक्षित करने के कारण दिया गया है, ये आपको बताना है। तो RD सिंह द्वारा प्रशिक्षित एथलीट कौन सा, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 देवेंद्र झांझड़िया RD सिंह से प्रशिक्षित एथलीट है, जिसके कारण RD सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों देवेंद्र झांझड़िया का जो संबंध है वो चूरू जिले से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 21। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहें। और प्रतिदिन जो सुबह 8 बजे क्लासेज होती है, उसमें आज अपनी क्लास टूर्नामेंट से रिलेटेड थी, कल भी अपनी क्लास टूर्नामेंट से रिलेटेड रहेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पे जल्द ही कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा, इसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लगभग अगस्त में अपन कंप्लीट कोर्स कर देंगे और सितंबर में बाकी टाइम में अपन रिवीजन के तौर पर अपन क्रैश कोर्स फिर से चालू कर देंगे। तो आपको यहाँ पे कोर्स से संबंधित बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 और इम्पोर्टेंट भी रहेगा दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेशनल स्पोर्ट्स डे वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं 29 अगस्त क्यों, तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के जन्म जयंती के अवसर पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, प्रथम बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है कि जो प्रथम बार राष्ट्रीय खेल दिवस जो कब मनाया जाता है 29 अगस्त को, वो प्रथम बार कब मनाया गया, ये आपको बताना है कि प्रथम बार राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये फर्स्ट बार कब मनाया गया था, ये आपको बताना। प्रश्न नंबर 22 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रथम बार राष्ट्रीय यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे 1995 यानी 1995 को मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1995। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्रथम पैरा एथलीट जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये आपको बताना है। प्रथम पैरा एथलीट यानी पैरा एथलीट दिव्यांग पैरा एथलीट कौन है जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, छपने की पूरी संभावना है ऐसे प्रश्नों से रिलेटेड, और ये करंट से रिलेटेड प्रश्न भी रहेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना। प्रथम पैरा एथलीट जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सुंदर सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा, देवेंद्र झांझड़िया, कृष्ण नागर, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का देवेंद्र झांझड़िया प्रथम पैरा एथलीट है जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24।
और दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताते रहिए कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी है। ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लास्ट में आप 30 में से कितना अचीव कर पाती है वो भी आप स्कोर शेयर करते रहिए ताकि आपकी तैयारी का भी पता लगता रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के चयन की समिति किस संस्था द्वारा की जाती है। यानी ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के चयन प्रक्रिया किस संस्था के द्वारा की जाती है। यानी जितने भी पुरस्कार, चाहे वो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, अर्जुन पुरस्कार हो या कोई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो, उन सभी के चयन की प्रक्रिया किस संस्था द्वारा की जाती है ये पूछा गया है यहाँ पे, किस संस्था द्वारा चयन की प्रक्रिया की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा और इजी भी रहेगा दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, युवा मामलात और खेल मंत्रालय और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चयन की प्रक्रिया किस संस्था द्वारा की जाती है। तो प्रश्न नंबर 24 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों युवा मामलात और खेल मंत्रालय। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों युवा मामलात एवं खेल मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की चयन समिति में कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी चयन समिति में कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है ये आपको बताना है और इम्पोर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की चयन समिति या इसमें कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 सदस्यों को शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की चयन समिति में कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है, जिसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 सदस्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 26 और दोस्तों लगभग अपनी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट होने वाली है। तो आप अभी तक कितना स्कोर अचीव कर पाए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, खिलाड़ी को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। ये आपको बताना है कि खिलाड़ी को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। यहाँ पे खिलाड़ी से संबंधित पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो खिलाड़ी को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सर्वोच्च खेल पुरस्कार खिलाड़ी के लिए होता है वो रहेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, माका ट्रॉफी में कितनी राशि दी जाती है। यह आपको बताना है कि माका ट्रॉफी जिसे अपन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो कि यूनिवर्सिटी को दी जाती है प्रति वर्ष, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है वो आपको बताना है, इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। तो दोस्तों माका ट्रॉफी जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती है और इसमें जो यूनिवर्सिटी विजेता होती है उसको कितनी राशि दी जाती है यह आपको बताना है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 15 लाख रुपए माका ट्रॉफी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो थर्ड पोजीशन होती है उसमें भी उसको 4.5 लाख रुपए दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड पोजीशन में भी दिए जाते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है कि जो माका ट्रॉफी में कितनी राशि दी जाती है, तो वो 15 लाख रुपये फर्स्ट विजेता को दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। यहाँ पे 3 प्रश्न अपन अदर यानी स्पोर्ट्स से अलग भी डाले हैं प्रश्नोत्तरी में। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है ये पूछा गया है और आसान भी रहेगा दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु, किलपैट्रिक, प्लेटो और डेकार्ट है। यहाँ पे जो बताना है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, यानी शिक्षण विधियों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का किलपैट्रिक, यानी विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 और आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न रहेगा, किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार कब किया गया। यह आपको बताना है कि जो किलपैट्रिक के द्वारा जो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया गया था वो कब किया गया था, यानी उसका आविष्कार कब किया गया था, उसको प्रतिपादित कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार कब किया गया था ये आपको बताना है। तो
प्रश्न नंबर 29 भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1918 यानी 1918 में प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न रहेगा और आप लास्ट में कितना स्कोर अचीव करते हैं वो भी आप ज़रूर बताते रहिए। तो आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न, निम्न में से किस विधि द्वारा समूह में सीखा जाता है, यानी ग्रुप लर्निंग के इनमें से किस विधि के द्वारा ग्रुप लर्निंग या समूह में सीखा जाता है, यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 30 और ये भी आपके लिए दोस्तों इजी रहेगा। तो यहाँ पे ग्रुप लर्निंग के लिए अपन को विचार विमर्श की भी ज़रूरत पड़ती है, कार्यशालाएँ भी अपने को करनी पड़ती है, वाद विवाद यानी डिस्कस की भी अपने को करना पड़ता है। तो इस प्रकार निम्न में से किस विधि का द्वारा समूह में सीखा जाता है, तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा अपन ग्रुप लर्निंग करते हैं। तो चले दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी और अपन ने 30 प्रश्नों का जो एनालिसिस किया है उसमें से आपने 30 में से कितना स्कोर अचीव किया है वो आपको बताना है। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लासों का आपको फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सुबह फिर से 8 बजे और वो टूर्नामेंट की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।